So next we are again going to practice the questions only. और कोशिश ये रहेगी कि अब मैं आज ये क्वेश्चन सेशन करवा दूं, इसके बाद आई विल गिव यू क्वेश्चंस, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करना होगी। अब बहुत क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, अदरवाइज दिस विल नेवर एंड। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, x अपॉन एक्स, जब भी p बाय क्यू वाला फॉर्म आए तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा क्या बनाया जा सकता है क्या। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के सवाल जब चालू किए थे, जब पहला दूसरा ही लेक्चर था, तो हमने वहां से बात की थी कि क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाया जाए। दूसरी बात दिमाग में आनी चाहिए, क्या एफ डैश एक्स एफ एक्स वाला पेयर क्रिएट किया जा सकता है क्या। ये दोनों, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करे तो ये तो आ नहीं रहा है, तो वो एफ एक्स एफ डैश एक्स वाली बात तो कोई यहाँ पर लागू होगी नहीं। दूसरी बात क्या है कि क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाया जा सके क्या। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको देखते हैं एक सेकंड के लिए। सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये तो। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऊपर x प्लस 1 क्रिएट करना तो बड़ी बात नहीं है। प्लस 1 कर दिया मैंने, माइनस 1 कर दिया। सो यहाँ से अब सेपरेट कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहां से ये कैंसल आउट हो गया, बचा, देखो अब क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मतलब 1 अपॉन लीनियर। 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन तो ये हो जाता है लॉन ऑफ एक्स वाला, लॉन लीनियर वाला, मतलब ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाकर इस तरह से तो लिखा ही जा सकता है। अब यहाँ पर ln मॉड एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पर x प्लस 1 का होल की पावर -2, तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 होता है और नीचे भी -1 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसका कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाइंग में उसका मल्टीप्लाई कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिखना जरूरी नहीं है। सो ये हमारा आंसर हो गया, लॉन ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 1 की पावर -1 को 1 बाय एक्स प्लस 1 लिख लो प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओ सर। नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। जब मैंने अभी इसके पहले जो वो सब्सटीट्यूशन के फॉर्मूले लिखवाए थे कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x इक्वल टू ए साइन थीटा लिखते हैं, इस तरह की सब्सटीट्यूट करते हैं। उन सब में मैंने लास्ट वाला एक ये फॉर्मूला भी बताया था कि जब रूट ऑफ इस तरह से a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स हो तो हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं। तो उस कंडीशन में वी सब्सटीट्यूट x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं। सो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वाला टर्म तो मुझे एक दिख रहा है, ठीक है, बट और भी है उसके अलावा भी। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना होगा टू ब्रिंग इट इनटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अभी देखो ये जो है ये ए माइनस एक्स नहीं है, ये तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है। तो थोड़ा सा इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये तो 1 बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर हम x से डिवाइड करते हैं अंदर, तो ये बचेगा 1 माइन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दिया।
और कुछ नहीं किया, तो इस तरह से बच जाएगा। अब देखो, अब दिस इज a माइनस एक्स और दिस इज a प्लस एक्स, ये वाला फॉर्म कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहां पर हम जब इस तरह से होता है तो x इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, a cos 2 थीटा। यहाँ पर x कौन है मेरा, 1/x है, सो व्हाट विल सब्सटीट्यूट 1/x, हम सब्सटीट्यूट करेंगे a cos 2 थीटा। a कौन है मेरा, a इज 1, सो 1 cos 2 थीटा मतलब cos ऑफ 2 थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² dx वुड बी इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आ जाएगा, -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा ये आ जाएगा। तो अब 1/x² dx की जगह ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा डी थीटा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ because this term has been created and we can substitute this equal to this 2 sin 2 theta d theta। इसकी जगह तो हमने सब्सटीट्यूट कर ही दिया है, तो हमारा इंटीग्रेशन अब देखो किस तरह से बन जाएगा, 1/x² dx की जगह तो मैं 2 sin 2 थीटा डी थीटा रख देता हूँ, ठीक है ना। तो 2 बाहर लिख दिया, sin 2 थीटा लिख दिया और डी थीटा हम लिख देंगे बाद में। अब ये रूट ऑफ 1 माइनस 1/x की जगह तो मैं cos 2 थीटा लिखूंगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा और ये मेरा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो 1 माइनस cos 2 थीटा मेरा ये हो जाएगा। हाँ चलो, और कुछ तो नहीं है इसमें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हाँ, और क्या करना है मुझे, हाँ इसको cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देखो ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, सो 1 माइनस यहाँ से लिख रहा हूँ अब मैं, देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बस इस इंटीग्रेशन में लिख देंगे ये सब कुछ। साइन 2 थीटा को तो रहने दो, इस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सब ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आती हो तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्लास 11th होती है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसल, 2 टाइम्स ऑफ ये तो साइन 2 थीटा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा बचेगा, और ये डी थीटा हो गया मेरा। ओके, अब टेन थीटा से कोई मतलब निकल रहा है क्या, टेन थीटा से कोई मतलब निकलता है या नहीं, मुझे ये देखना है। तो लिखने ना निकले, लिखना तो पड़ेगा ही, क्या करें, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया, कॉस थीटा खत्म, 2 का इससे मल्टीप्लाई करके 4 लिख देते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो चुका है। फिर से इसी फॉर्मूले की हेल्प से cos 2 थीटा को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये मुझे पता है, दिस इज cos 2 थीटा। हाँ, यहां से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ कितना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ओके, यहाँ से 4 एज इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख दिया,
ये डी थीटा, 2 वन जा 2 जा 2 टाइम्स ऑफ ये 1 डी थीटा हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ 1 थीटा मतलब ये थीटा हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। थीटा क्या था मेरा, कॉस 2 1 बाय एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब 1 बाय एक्स कॉस 2 थीटा था मेरा, सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। देखो सिंस 1 बाय एक्स वॉज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, यहां से 2 थीटा would be equal to cos inverse of 1 by x। ओके, अब मुझे ये पता है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसको भी मैं 1 लिख सकता हूं। देखो अगेन मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो थीटा की जगह 2 थीटा आ जाए 5 थीटा आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ये भी 1 ही होगा, ये थीटा हो या 2 थीटा हो, इसको थीटा की तरह ही कंसिडर कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके चलो, तो 2 थीटा की जगह तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख दिया, माइनस ये खत्म हो गया, साइन 2 थीटा की जगह में ये लिख दूंगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये प्लस सी लिख देते हैं। अब फिर से 2 थीटा की जगह कौन है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे अंदर। सो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स हो गया, और ये प्लस सी आ गया मेरा। ठीक है, सो यहां से कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैसे 1 बाय एक्स आता अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी प्लस सी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। बहुत लेंदी लग जरूर रहा है, बट इसमें मैनिपुलेशन है अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चंस होते हैं सब। ओके, बिकॉज दिस इज कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन। क्वेश्चन को स्टार्ट हमने किया था यहाँ से बाय लुकिंग एट कि a माइनस एक्स ए प्लस एक्स की फॉर्म में बन सकता है, तो बना लिया किस तरह से, x का डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर हमने जो x मतलब 1 बाय एक्स वाला था उसको cos 2 थीटा रख दिया, वहां से 2 साइन 2 थीटा डी थीटा आ गया, और फिर मैंने क्वेश्चन जिस तरह से करा एक बार और देख लेना, जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हमें आने चाहिए, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने हमेशा देखा है तुम्हारे स्कूल में बड़ा एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्यों हैं या पढ़ते क्यों हैं मुझे वो नहीं पता, बट थोड़ा बहुत देखो बात ये होती है कि तुम 12th में नंबर लेकर आ जाओ, 11th में नंबर लेकर आ जाओ, अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई करो तो खैर कोई अलग ही बात है, बट बुरी जगह से भी पढ़ाई लिखाई करो सपोज कोई अगर करे तो, बट फाइनली दुनिया में एक जगह ही जीना होता है, हमें सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो हमें कोई अगर डेली कॉलेज में भी पढ़ रहा है या अग्रवाल पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहा है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और फिर भी दुनिया में एक जैसे चैलेंजेस ही हमें फेस करने होंगे लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि कि उनको ज़्यादा आएगा तो हमें कम आएगा तो हमें चल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो हमें उतना ही आना चाहिए जितना उनको आता है।
क्योंकि लाइफ तो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं होगा कि तुम स्कूल के हो तो तुम्हें कोई बोल देगा कि अच्छा इसलिए कि यार तुम ये काम मत करना तुम्हारी जिंदगी में, काम धंधे में। तो काम धंधे में तो एक ही तरह का काम आएगा सबको। तुम स्कूल से हो या किसी और स्कूल से हो, किसी को कोई लेना देना नहीं उस चीज से। या तुम्हें आता है या नहीं आता है, या बेसिक कमजोर है या नहीं है। बहाने अपनी जगह है, जिंदगी में बहाने से काम चलता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बात यह है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अगर मैं t सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये तो है नहीं। अच्छा माइनस भी नहीं है। तो कोई सोचेगा कि माइनस कर दो, पर रूट कहाँ से प्रोड्यूस करो, और अगर रूट प्रोड्यूस करो तो वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा एक्स और एक्स डैश पेयर को क्रिएट करना। दूसरा क्या हो सकता है, हमें समझ में नहीं आ रहा दूसरा क्या हो सकता है। जब कुछ समझ में ना आए तो बाई पार्ट्स एक हमेशा रामबाण की तरह या काम करेगा हमारे। सो बाई पार्ट्स को हम यूज करते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1/x² dx। आइलेट में आई पहले, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, और आई मतलब इनवर्स फंक्शन है इसीलिए, और ये एल्जेब्राइक है तो ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, और ये पूरा dx। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1/x², तो x की पावर -3/-3 आ जाएगा वो। तो माइनस बाहर लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये 3x की पावर 3 इस तरह से लिख दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x²। यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1/3 भी बाहर लिख देते हैं, और ये 1/x³ dx हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। इस स्टेप को 1 मिनट फिर से कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो +2+1 के हिसाब से कर दिया, जो मैंने लास्ट क्लास में भी मिस्टेक की थी, माइनस और प्लस को ऐड करना। 1 मिनट यहाँ से वो मिस्टेक हो गई थी। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर -2+1 तो -1 होगा अपॉन -1। तो माइनस तो बाहर आएगा और 1/x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये तो एज इट इज, और इसमें भी -1/x आएगा तो ये 1/x और dx होगा। ओके ये मेरा बचा कुल मिला के। सो ये तो सॉल्व हो चुका है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब इतना सा पोर्शन जो है मैंने इसको कुछ नया बोल दिया, सपोज इसको I1 बोल दिया, और इसी को अब मैं सॉल्व करूंगा। 1/x और ये रूट में है मेरे 1 - x² dx। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 - x² को t² सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। यहाँ से -2x dx बराबर 2t dt आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। x dx बराबर कितना आ जाएगा, -t dt। अब क्वेश्चन रेज होगा कि इससे क्या हो गया, तो x तो मेरे पास है नहीं। तो अब देखो x dx नहीं है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर x अगर हो जाए तो काम बन जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये x² हो जाएगा। ओके मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो x आ गया, और x का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में आया तो x² हो गया। ठीक है अब देखो ये x dx वाला एक पेयर बन गया मेरे पास, और ये x² जो है यहाँ पर x² की जगह में 1 - t² सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मेरा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। I1 जो है x dx की जगह तो -t dt आ गया,
तो माइनस टी लिख दिया, नीचे एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखा था हमने, तो इसके रूट की जगह तो टी आ जाएगा, ये टी से टी उड़ गया, डी टी। तो मेरा I1 जो है वो बचा -1/1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, सिर्फ ये बचा है। तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको भी ऐसा कर दो, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कर सकते हैं ये माइनस का, तो ये टी स्क्वायर -1 हो गया, डी टी तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया ये। सो इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, सो ये होता है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मतलब t-1 अपॉन t+1 और प्लस सी। अब t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो I1 मेरा बचेगा ln √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में I1 तो एक पार्ट था, पूरा क्वेश्चन में तो ये भी पोर्शन था इतना वाला, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स और 1/x, सो -1/x साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस I1 मतलब ln, ये मॉड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बाय √+1 आएगा, हाँ नीचे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर +1 और प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब लिख सकते हो इसको अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से। ओके, किसी को दिक्कत है कुछ? अगर हो तो बता देना मुझे। देखो अब ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसमें 2-3 चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सबसे पहले तो देखा कि ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें समझ में ही नहीं आया, तो हमने बाय पार्ट्स लगा दिया। बाय पार्ट्स लगाने के बाद एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया, दूसरा वाला पोर्शन जो था उसको हमें f' और fx का पेयर क्रिएट करना पड़ा, तो वो भी हमने कर दिया। फिर सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ा, वो भी हमने कर दिया। तो अब देखो, अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस करने होंगे। ये तब आएगा जब पुराने कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़ के रखे होंगे। ओके, समझने में दिक्कत हो तो एक बार रेफर कर लेना वीडियो अगेन, बट पर ये तब यस समझ में सर। आएगा जब घर पे जाकर हम रोज 10 से 15 सवाल घर पे इंटीग्रेशन के करें, रोज कम से कम 10-15, वैसे तो मैं 30 बोलता हूँ जेई के लिए कि 30 to 35 क्वेश्चन पर डे, 1000 सवाल रोज होना चाहिए, तो जाकर 25,000 सवाल मैथ्स के होते हैं 2 साल में, और फिर हम जाके जेई क्वालिफाई कर सकते हैं। तुम लोग कम से कम 10 सवाल तो रोज करो, ठीक है। चलो अब इस सेशन को एंड करते हैं हम, जाकर देख लेना जो भी प्रॉब्लम हो वो यूट्यूब पर। चलो ओके बाय।